हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। शॉर्ट वीडियो में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक तो ये यहाँ तक है, दूसरा ये, तीसरा ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो चाहे तो अब एक और तरीका क्या होता है, पर वो मैं बताऊंगा नहीं। मतलब ऐसे इसको कंबाइन भी कर सकते हो। देखो डबल डबल सी दिया हो ना यहाँ पे, तो इसको एक सिंगल कॉमन सी कर लिया, सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा यहाँ तक, पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन 3 दिए। पहला देखो डी से ई चेक करना है। देखो ये डी है और ये ई है, यहाँ तक तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो डी से सी और सी से ई ऐसे जा सकता हूँ। तो डी से सी जाऊँगा तो क्या कौन सा सिंबल आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। तो इक्वल टू अगर रिवर्स में जा रहे हैं तो इक्वल टू ही रहता है। डी से सी और सी से ई जाऊँगा तो ये सिंबल क्या है, ग्रेटर। जब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, पीछे को जा रहा हूँ, देखो डी से सी पीछे को गया, सी से ई पीछे हो गया, तो ओरिजिनल सिंबल ये है। लेकिन जब मैं पीछे को जाऊंगा तो ये सिंबल चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये। अब इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहती है, इस वाले की। और मेरे को जो पहले वाले कंक्लूजन में यही सिंबल आ रहा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सी से जी चेक करना है। अब देखो सी से जी जाऊंगा तो फिर से मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो ये दो सिंबल्स चेंज होके क्या बन जाएंगे, ऐसे। और इन दोनों सिंबल्स, मतलब ये एक दो सिंबल्स दिए हैं लेकिन है तो ये एक ही। लेस देन, तो हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे तो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। यहाँ पे भी लेस देन दिया है, ये भी ट्रू है। आगे वाला देखो, जी से एफ जाना है। ठीक है, जी से ई और ई से एफ ऐसे ही जा सकता हूँ। ठीक है, तो जी से ई गया तो क्या हुआ, देखो एक ये सिंबल मिल रहा है और ई से एफ जा रहा हूँ तो ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है, ये और ये। तो जब भी ऐसे सिंबल मिलते हैं तो आपका जो कंक्लूजन रहता है वो क्या रहता है, डाउटफुल रहता है, गलत रहता है। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है, गलत। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो यहाँ पे दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन। नहीं, ऐसा तो नहीं दिया, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले हम बोला है ईदर सेकंड और थर्ड इज करेक्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखो ये चल रहा है, हाँ यही, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये क्या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर हो सकता है, हो क्या, यही आंसर रहेगा। देखो आगे बोल रहा है नीदर सेकंड नॉट थर्ड आर करेक्ट। सेकंड तो करेक्ट है, ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, ये गलत बोल रहा है। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, ये भी गलत बोल रहा है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट, हमारा जो आंसर था वो थर्ड ही था, जो कि क्या है, गलत आ रहा है। बाकी दोनों ट्रू आ रहे हैं। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये। यहाँ पे देखो ये जो पूछा हुआ है ना, ऑप्शन दिए थोड़े घुमा फिरा के दिए ताकि आपको क्या हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ो, जो आपका सही आंसर है उस पर टिक कर दो।